हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का अपने चैनल भगवान सुनता है में स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, very happy new year to all of you. May this new year brings happiness and prosperity in all of your life. Viewers, I am hoping कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और आप उसको अपना प्यार भी दे रहे हैं। व्यूअर्स, आज की जो हमारी रियल लाइफ इंस्टेंस है ये आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रंजीत। रंजीत कहते हैं कि मैं बांग्लादेश से आया था जब मैं छोटा था, ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971, जब बहुत सारे लाखों दर लाखों रेफ्यूजीज ने इंडिया में शरण ली और वो उस दौरान भारत में अपने परिवार के सहित आए। उस टाइम वो अपनी उम्र बताते हैं कि मैं उस टाइम पे 3 से 4 साल का था। वे बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम से नहीं गुजरे थे कभी भी, बिकॉज़ जो रेफ्यूजी बनकर भारत में जिनको शरण लेनी पड़ी, जाहिर सी बात है उन लोगों ने सब कुछ अपना बांग्लादेश में वापस छोड़ा और उनको भारत में आना पड़ा। खैर, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब वे भारत में आए तो वो बताते हैं कि भाई मेरे दिन फिर भी नहीं बदले, हमारे परिवार के दिन फिर भी वैसे के वैसे ही रह गए जैसे हम आए थे। एक दिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनकी एक छोटी बहन भी थी, तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना और अपनी बहन की शादी करवाना। तो रंजीत ने कहा हाँ पापा, बिल्कुल, मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ कि जब तक मैं अपनी सरकारी नौकरी नहीं कर लूँगा मैं शादी भी नहीं करूँगा और अपने जीवन को अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए बचा कर रखूँगा। और रंजीत की जो स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है वो होती है यहीं से, जहाँ पर रंजीत बताते हैं कि भाई मैंने दिन में कम से कम नहीं भी है तो 12 घंटे पढ़ाई करी, साथ ही साथ में कोई इनकम का सोर्स नहीं था। उनकी माताश्री थी, वह उनकी बहन थी, तो वो बताते हैं कि मेरे को दूसरी जगह पे कढ़ाई बुनने का काम भी करने जाना पड़ता था। वो बताते हैं कि 4-5 घंटे में मैं अंगोछे बनाया करता था। मैं जिसको पता नहीं है अंगोछे के बारे में मैं बता दूँ, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में परना जिसको कहते हैं, उसको वहाँ पर गमछा या अंगोछे कहा जाता है ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में। सो वो बोलते हैं कि भाई 4-5 घंटे मैं वहाँ पे जाता था। जब मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक होती थी तो कई बार मम्मी भी जाया करती थी। सो इस तरीके से करके उन्होंने अपने दिन गुजारे और फिर वो लम्हा आया जब वो टर्न हुए 30 के और उनके हाथ में कोई भी जॉब नहीं। वो बताते हैं कि तब तक उनकी माताश्री का भी देहांत हो गया। उन्होंने किस तरह से अपनी बहन की भी शादी कर दी और साथ ही साथ वो बताते हैं कि उनको अपने पिताजी को दिया हुआ वचन हमेशा खटकता रहता था कि मैं इसे करके रहूँगा, मतलब मैं करके ही रहूँगा, करके ही दम लूँगा। और वो बताते हैं कि भाई मैं लड़ता गया। सिंस वो बांग्लादेश से आए थे, वो एक कोटा होल्ड करते थे जिसको SC का कोटा भी इंडिया में कहा जाता है। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मैं काम करता गया, पढ़ता गया, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा था और उनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही टर्न हो गई। उनकी उम्र बनी फिर 38 साल। जी हाँ, 38 साल की उम्र तक उन्होंने काम करना मीन्स पढ़ाई करना बंद नहीं किया। वो कहते हैं भाई जितना मेरे को खाने के लिए पैसा चाहिए होता था, द मोमेंट मैं उस पैसे को कमाता था तो मैं उसको रख कर अपना खाना बनाकर अपने पढ़ाई में बैठ जाता था। सो 38 साल की उम्र में उनकी पहली जॉब हुई और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी जॉब के साथ साथ जैसे उनके जीवन में खुशियाँ आ गई। रंजीत बताते हैं कि भाई मैं
जहाँ मेरे पास में कुछ भी नहीं था, द मोमेंट मेरे पास में जॉब आई, मेरे पास में सब कुछ बन गया, बिकॉज़ वो बंगाल की जो मुख्यमंत्री थे उनके ऑफिस में काम किया करते थे। यस, यू हर्ड इट राइट, राइटर्स बिल्डिंग में उनकी जॉब लगी थी। 38 साल की उम्र में उसके बाद में उन्होंने अपना घर बनाया, शादी करी, गाड़ी बनाया, आज उनके बच्चे भी हैं। और ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसके सामने दिखाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो ईश्वरीय शक्तियों को हमारी मदद करने के लिए आना ही पड़ता है। हमारे पास में एक रियल लाइफ इंस्टेंस ये सिखाता है, ये दर्शाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एंड 38 साल की उम्र में उन्होंने जॉब लेके ही रही, वह अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं। और इससे हमको ये भी साथ ही साथ पता चलता है कि किसी भी चीज़ की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, तुम जब जागो तभी सवेरा। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये रियल लाइफ इंस्टेंस पसंद आया होगा। एक्सक्यूज़ मी। और व्यूअर्स, ये जो इंस्टेंसेस मैं आपके लेकर आता हूँ, यू नो, दीज आर द रियल लाइफ इंसिडेंट्स। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे नोन जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी स्टोरीज़ के बारे में, मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको लेके आऊँ। सो व्यूअर्स, मैंने उम्मीद करी कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट लाइक करने के काबिल है तो लाइक करने से ना शर्माएं, बिकॉज वी हैव गॉट द न्यू ईयर एंड द पार्टी इज़ ऑन। एंड अगर आपकी ज़िंदगी में और भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ में उसे बताना चाहिए अपनी ऑडियंस तक, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरी भेजिए और मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। टिल देन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल अगेन एंड यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड टाइम। बाय बाय।